Hello dear friends, today we are going to discuss new unit heterocyclic compound। तो heterocyclic compound की डेफिनेशन मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, आज अच्छे से लिखी है। और उसमें मैंने आपको बताया कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हेटेरो एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड एंड इन इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में अगर आपके पास हेटेरो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मेनली आपकी नोज नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर प्रेजेंट होता है, कोई भी एटम प्रेजेंट होता है, इन्हें हेटेरो एटम्स कहते हैं। तो कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है और वो एक साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन है और आपके पास रिंग बना हुआ है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, तो ये भी एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भी एक हेटेरोसाइक्लिक, ये अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले को अनसैचुरेटेड कहते हैं। ये अगर मैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले ले लेता तो भी ये भी एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसकी आईयूपीएसी पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था, बेसिक 4 से 6 से हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये एक हेटेरोसाइक्लिक हेटेरो एटम प्रेजेंट है साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जांपल। मेनली जो हमको ज़्यादातर डिस्कस करना होता है वो ये कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें आपके पास ये 5 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5। रिंग के अंदर जो मेंबर्ड आ रहे हैं वो 5 मेंबर्ड है। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे भी एक लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, वो पूरी हो रही है। और बाकी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 और 4 5 इलेक्ट्रॉन है। बाकी इसके बारे में मैं अभी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्लियर करूंगा सभी को। पायरोलेट, ये अगर ऑक्सीजन वाला होता है 5 मेंबर तो फ्यूरोन है, फ्यूरेन कहते हैं या फ्यूरॉन कहते हैं। और सल्फर होता है तो थायोफीन कहते हैं। और आपके पास 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, बेंजीन की तरह दिख रहा है, तो ये आपका पायरिडीन या पिरिडीन कहलाता है। इसमें दो एग्जांपल मैं आपके सामने और लिख देता हूँ, बेंजो फ्यूज्ड वाले जो होते हैं, बेंजीन रिंग है और आपके पास ये है, तो इस वाले कंपाउंड का नाम होता है इंडोल, सॉरी इंडोल नहीं है, क्यूनोलिन कहते हैं इसे, क्यूनोलिन, ये क्यूनोलिन है। और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और बोलूँ मैं हेटेरोसाइक्लिक, अगर नाइट्रोजन की पोजीशन यहाँ ना होकर के इस पोजीशन पे होता है तो ये आपका आइसोक्यूनोलिन कहलाता है। बस यही क्यूनोलिन और ये आपका आइसोक्यूनोलिन है। ये आपके मैंने बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर दिखाए हैं। और अगर इधर 5 मेंबर्ड वाला होगा, जैसे ये 6 मेंबर्ड है, तो इन्हें आपके इंडोल कहते हैं। जैसे इंडोल का एग्जांपल अगर मैं आपके सामने बना दूँ, तो एक तरफ 5 मेंबर्ड वाला और एक तरफ बेंजीन रिंग और एक तरफ 5 मेंबर्ड रिंग वाला होता है, तो ये आपका इंडोल कहलाता है। तो ये भी आपका एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो ये सारे के सारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल है, बहुत सारे लिख दिए मैंने। मेनली हमें जो डिस्कस करने होंगे इन पर बात करेंगे, पायरोल, फ्यूरॉन और थायोफिन और पायरिडीन 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आपके पास जितने भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, तो जनरली मैंने आपको इनकी एरोमेटिसिटी पे बात करूंगा। एरोमेटिसिटी को मैंने सबसे पहली वीडियो भी मेरी एरोमेटिसिटी पर ही बनी है, मूल कॉन्सेप्ट बनी है, फिर एरोमेटिसिटी बनी है, तो वहाँ पर आप बहुत सारे एग्जांपल से समझ सकते हैं। मैं इन वालों पर एरोमेटिसिटी अप्लाई करने वाला हूँ या एरोमेटिक की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवाने वाला हूँ, तो उसे समझते हैं कि ये जनरली बहुत सारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक नेचर के होते हैं, अगर वो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करते हैं। तो आज तक एरोमेटिक कंपाउंड हम उन्हें कहते थे जनरली जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होती है, उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड कहते थे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनमें बेंजीन रिंग होगी वही एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। अभी आप यहाँ देखोगे तो बहुत सारे कंपाउंड आपको ऐसे दिखाई देंगे जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है, फिर भी ये एरोमेटिक होंगे। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है और वो आपके पास फिर भी एरोमेटिक प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करते हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या होती है उनको डिस्कस करेंगे। तो ऐसे वाले कंपाउंड को नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो मैं आपको इन प्रॉपर्टीज, इन कंपाउंड के बारे में बता दूं, तो किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन है एरोमेटिक की कि आपके पास पहली कंडीशन ये है, पहली शर्त ये है एरोमेटिक होने की कि ऑल कार्बन, जो रिंग के कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिड होने चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिड, साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड, ओपन चेन वाले कभी एरोमेटिक नहीं होंगे, साइक्लिक होना चाहिए और कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। अब इस कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड। और अगर आपके पास लोन पेयर ऑल्टरनेटिवली लगे होते हैं, ऑल्टरनेटिव एकांतर क्रम में लगे होते हैं, तो वो आपके एरोमेटिक की एक प्रॉपर्टी होती है। तीसरी चीज़ है कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। और चौथी कंडीशन होती है आपके पास फॉलो हकल रूल, फॉलोज हकल रूल। हकल अंकल को फॉलो करने चाहिए। हकल अंकल ने क्या बोला था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर आपके पास सॉल्व करने के लिए जो n है वो शुड बी एंटी
इंटीजर, एन इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर बोले तो पूर्णांक कहते हैं हिंदी में। पूर्णांक का मतलब होता है पूरे पूरे अंक वाला, पूर्ण अंक वाला। तो एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अगर ये आती है, फ्रैक्शन में आती है तो वो एंटी एरोमेटिक होते हैं, अगर ये आती है तो आपके पास एरोमेटिक होते हैं। तो ये कंडीशंस को फॉलो करने चाहिए। इन कंडीशंस को हम अप्लाई कर लेते हैं इन वाले कंपाउंड पर, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पर। जैसे आपके पास एक कंपाउंड ये है पायरॉल, तो आपके पास यहाँ देखो तो यहाँ पर ये जो कार्बन है एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, यहाँ पर अंडरस्टूड है कि एक एच है तो तीसरा सिग्मा, पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इस पे sp2 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 सिंपली याद रखने के लिए जिन कार्बन पर डबल बॉन्ड आता है सब sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, याद रख सकते हैं सिंपली। एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, और लोन पेयर भी, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। उस हिसाब से यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। लेकिन sp3 में हम एक लोन पेयर को भी काउंट करके हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे, लेकिन ये लोन पेयर एक्चुअली में यहाँ पे नहीं रहता है, क्योंकि वो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली लगे हैं, तो ये कॉन्जुगेशन में होते हैं। कॉन्जुगेशन में होते हैं तो ऐसे बॉन्ड्स की पोजीशन कभी फिक्स नहीं होती, ऐसे इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस कभी फिक्स नहीं होती, और ये पोजीशंस अपनी चेंज करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो इस फिनोमेना को डिलोकलाइजेशन कहते हैं। डिलोकलाइजेशन की वजह से नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उन्हें रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। तो आपके पास ये जो लोन पेयर है वो एक्चुअली में यहाँ पे होता ही नहीं है, वो कॉन्जुगेशन में डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसके लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो आपके पास 3 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, तीसरा सिग्मा, तो सिर्फ इस पे भी sp2। ऑल कार्बन पहली कंडीशन, ऑल कार्बन एंड नाइट्रोजन आर sp2 हाइब्रिड, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन साइक्लिक भी है, दिख रहा होगा आपको, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। फिर कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन भी है सिंगल डबल लोन पेयर वगैरह का, तो कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। तीसरी कंडीशन प्लेनर होना चाहिए। जब ये sp2 है तो किसी पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल प्लेनर। तो ये भी प्लेनर, ये भी प्लेनर, ये भी प्लेनर, ये भी प्लेनर और ये भी प्लेनर, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल भी अपने आप में खुद ही प्लेनर हो जाएगा। और चौथी कंडीशन है आपके पास सर्कल रूल, तो 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। पाई के कितने इलेक्ट्रॉन है आप देखोगे तो पाई के 1 2 3 4, और ये भी पाई में ही काउंट होगी, ये भी डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू 1 आएगा, सॉल्व करके देख लेंगे तो 1 आएगा। इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब एरोमेटिक, इंटीजर नहीं आता तो फिर ये एंटी या नॉन एरोमेटिक होता है, वो बात की बात है। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये आपको समझ आ गया होगा। सिमिलरली अगर हम यही बात इसके लिए करें और फ्यूरॉन के लिए करेंगे, तो फ्यूरॉन के लिए भी सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट चलता है। अब इसके पास दो लोन पेयर है, बस आपको यहाँ देखना है कि अगर आप पहले sp2 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 डबल बॉन्ड वाले सब sp2, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, और यहाँ पर काउंट करेंगे तो इस पे भी sp3 होना चाहिए था, लेकिन ये वाला लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है और ये रिंग के बाहर की तरफ साइड होता है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करता। इसको कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ये वाला हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3, तो 3 है तो 1 2 3 sp1 p2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑल कार्बन एंड ऑक्सीजन लिख लेंगे, r sp2 साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन जब sp2 है सब पे सब, तो प्लेनर अपने आप ही हो गया, और हर टू लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 आएगा, सेम टू सेम ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। सिमिलरली आप इसके लिए भी चेक कर सकते हैं थायोफिन के लिए, तो ये बस ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे सल्फर है, इतना ही चेंज है, बाकी वो भी एरोमेटिक आएगा। तो आप ऐसे इसको 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 ऐसे चार प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तीनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात करते हैं नए कंपाउंड, पाइरिडीन बहन की, पाइरिडीन बहन कहेंगे sp2 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 डबल बॉन्ड वाले कार्बन सब sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। इसकी बात करें तो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा और एक हाइड्रोजन भी होगा, सॉरी तीनों वैलेंसी पूरी हो गई, एक लोन पेयर होता है, लेकिन ये वाला लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये कॉन्जुगेशन में वो हम उसके एमओ डायग्राम या स्ट्रक्चर से भी समझेंगे बाद में, लेकिन ये वाले पार्टिसिपेट नहीं करते, ये वाला कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, और ये भी लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये भी sp2 पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन साइक्लिक भी है। तीसरी कंडीशन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल का कॉन्जुगेशन भी है, सब sp2 है तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। चौथी कंडीशन, ये फोर्थ कंडीशन अप्लाई करेंगे हल्का रूल वाली, तो 4n+2 = 1 2 3 4, पाई के 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, और सॉल्व करेंगे तो n = 1 आएगा। तो ये भी अपने आप में एक एरोमेटिक कंपाउंड ही होता है। और आप ध्यान से देखोगे तो इनमें किसी में भी बेंजीन रिंग नहीं है, तो बिना बेंजीन रिंग के भी ये आपके पास कैसे हैं, एरोमेटिक की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो इन्हें नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं, और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड तो ये हैं अपने आप में। बाकी इस पे नई नई प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं।
बात करते हैं नए टॉपिक पे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में एक कहीं समझाऊंगा आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ पायरोल का, बाकी सबका सेम ही बनता है, तो आप ध्यान से समझ लेंगे। ये आपका पायरोल है, नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पायरोल होता है। ये आपके पास लोन पेयर, तो आपको पता है कि लोन पेयर सिंगल डबल सबके सब कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड पोजीशन फिक्स नहीं रहेगी, अभी पोजीशंस को चेंज करेंगे डिलोकलाइजेशन की वजह से, नए नए स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, फिनोमिना को रेजोनेंस कहते हैं। तो अभी हम एक बात समझते हैं कि अगर हम किसी की जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इस बात को मैं बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब ये देते हैं तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअली में किस पोजीशन पे होती है वो मैटर करता है। जब वो मैटर करता है तो उसके लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्लियरिफाई करते हैं, लेकिन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से वो बात क्लियर नहीं हो पाती है, वो बात हम नेक्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब मैं इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराऊंगा तो तब बोलते हैं। लेकिन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कैसे करते हैं, आओ सीखें। तो लोन पेयर है, लोन पेयर की वैसे भी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे पहले ये यहाँ अपने लोन पेयर में अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया इस कार्बन को और एक रखा खुद के पास, तो डबल बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन की 5 वैलेंसी होने लगेगी, उसी समय ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने लगेंगे, इधर शिफ्ट होने लगेंगे, तो आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये इधर और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये तो इसी का था, एक और आ गया तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऐसा वो नहीं चाहेगा कि निगेटिव के फॉर्म में रहूँ, तो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक खुद के पास और मिलकर के बॉन्ड। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना है। जैसे यहाँ बॉन्ड आएगा इस वाले कार्बन की 5 वैलेंसी होगी, उसी समय ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो आपके पास ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये इधर ये इधर और इस वाले कार्बन पर नेगेटिव। फिर भी ये नहीं चाहेगा कि मैं नेगेटिव के फॉर्म में रहूँ, तो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। बॉन्ड का कोई मतलब नहीं है, सारा इलेक्ट्रॉन का खेल होता है। जैसे यहाँ बॉन्ड आएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिखाएंगे तो ये वाला इधर, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर इस वाले कार्बन पर शिफ्ट, इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगी, आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। फिर ये यहाँ पे बन गया, तो फिर ये वाला यहाँ, तो ये वाले इसके पास आएंगे, तो यहाँ जैसी बॉन्ड आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास वापस लौट कर जाएगी। नेक्स्ट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही जैसा दिखने लगेगा। तो 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं एक ही स्ट्रक्चर में तो उसे रेजोनेटिंग हाइब्रिड कहते हैं, जो सारी स्ट्रक्चर को कवर करे। तो आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है, तो घूमने को हम डिलोकलाइजेशन को रिंग से शो कर लेते हैं। आपके पास कभी कभी इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया था, कभी कभी इस पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आया था, कभी कभी इस पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आया था इस वाले, और कभी कभी इस पे भी नेगेटिव आया था, कभी कभी इस पर पॉजिटिव आया था, तो उसे पार्शियली पॉजिटिव से दिखाते हैं। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन। जब हम इलेक्ट्रोफाइल आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो कहाँ अटैक करेगा, लेकिन अगर आप जैसे ही इसको देखोगे तो उसके लिए सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जैसी है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं पे भी अटैक कर सकता था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये क्लैरिफाई नहीं हो पाता कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पे अटैक करते हैं, ये वाली पोजीशंस पे, क्योंकि ये दोनों एक जैसी ये अलग टाइप की, तो यहाँ पे अटैक करते हैं या यहाँ पे अटैक करते हैं। तो उसके लिए हम अलग से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला केस समझते हैं। लेकिन अगर आपसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए पूछा जाता है तो हम इस तरीके से उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दे सकते हैं। अब अगर यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन होता, फ्यूरॉन वाला होता, तो बस आपके पास चेंज ये आता है कि ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, तो इस लोन पेयर की रिक्वायरमेंट ही नहीं आपको, तो वो चाहे नहीं भी दिखाते तो बस छोड़ देते आप। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी पूरी है, बाकी 2 लोन पेयर होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं आउटर मोस्ट में, इस तरीके से। तो बस जहाँ जहाँ पे नाइट्रोजन NH दिख रहा था बस वहाँ पे आपका ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इस पर पॉजिटिव क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लेता तो इस पर पॉजिटिव आता, नाइट्रोजन वाले केस में भी यहाँ पे भी पॉजिटिव ही रहता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव। जैसे इसके इलेक्ट्रॉन आते तो लोन पर वापस लौट के आ जाता। बस अगर आपके पास फ्यूरॉन है तो यहाँ पे बस ऑक्सीजन लगा देना है, बस इतना ही चेंज आना है। और अगर सल्फर वाला होता तो बस यहाँ पे सल्फर लगा देते बस, बाकी सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसी तरीके
होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम, बात करते हैं अटैकिंग पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अटैकिंग पोजीशन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कौन सी पोजीशन पे करता है। अगर मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा कि आपके पास ये 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पायरॉल है, तो इस पर ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो 2 और 5 एक जैसी है क्योंकि इनका एनवायरनमेंट एक जैसा है, तो ये नाइट्रोजन के पास में तो या तो यहाँ अटैक हो सकता था या 3 और 4 पे अटैक हो सकता था। तो 3 और 4 या 2 और 5 पे कहाँ अटैक होगा वो उस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से तो क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि सब एक जैसा ही दिख रहा था। अब हम बात करते हैं कि 2 और 5 पे होगा या 3 और 4 पे होगा, वो कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ पर आपको अटैक करवा के दिखा रहा हूँ। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट 2 और 5 पोजीशन। अगर 2 और 5 पे होता है तो क्या होगा, 5th, 3rd और 4th पे होगा तो क्या होगा, आओ सीखें। ये आपके पास नाइट्रोजन है, तो 2 और 5th वाली पोजीशन यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अटैक करवाना है इलेक्ट्रोफाइल का। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे आपके पास हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन जनरली ये होते हैं। तो आपके पास Cl पॉजिटिव हो सकता है हेलोजिनेशन में, क्लोरीनेशन वाला, सल्फोनेशन में SO3H हो सकता है, नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव हो सकता है। तो मुझे इस पोजीशन पर अटैक कराना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, एक तो इसका चार्ज न्यूट्रल कर ले और दूसरा इसके साथ बॉन्ड बना ले। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन तो दिया, इसको इसका चार्ज हट जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड बना देगा। बॉन्ड बना देंगे तो आपको कैसा दिखाई देने वाला है, आओ सीखें। यहाँ पे नाइट्रोजन ये ऐसा है, ये H यहाँ पे खाली सब जगह है, आपको इसी जगह पे शो किया है। और यहाँ पे करेंगे तो मजाक में हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसको पॉजिटिव, फिर वो नहीं जाएगा पॉजिटिव के फॉर्म में, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये वाले इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जाएंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये बॉन्ड इधर, ये H इधर, ये इलेक्ट्रोफाइल इधर और इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, फिर ये नहीं चाहेगा कि इस फॉर्मेट में रहना, तो आपके पास ये इधर और फिर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास मतलब लोन पे इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव H और E। बाकी जब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन होता है, दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, तीसरे स्टेप में रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन होता है। जैसे ये H प्लस हटेगा कोई जब आपके पास न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट आएगा लास्ट स्टेप में, तो ये इसको लेगा, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, तो ये वाला बॉन्ड इधर, तो वो पहले जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा लौट के। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं अगर वो आपका 2 और 5 पोजीशन पे अटैक करता है तो। अभी हम देखते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट 3 और 4 पोजीशन। अगर 3 और 4 पर अटैक करेगा तो क्या होगा, यही आपका 5 मेंबर, कोई से भी ले लो, पायरोन, फ्लोरोन, हेल्पिन, किसी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करवाना है, यहाँ पे अटैक कराना है, तो आपके पास यहाँ पे H है, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन मिला इसको, इसका चार्ज हट जाएगा और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन और इस वाले का ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल करके बॉन्ड बना लेंगे, तो ये आपको कुछ इस तरीके का शो होने वाला है। यहाँ पे ये, यहाँ पे H, यहाँ पर आपका इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो मजा इस पर पॉजिटिव चार्ज फिर भी नहीं चाहेगा कि ऐसे रहेगा, तो आपके पास यहाँ पर से बस यही वाला स्ट्रक्चर बनता है। और बाकी अपने नेक्स्ट स्टेप में अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, यहाँ पे देगा तो आपके पास ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसने अपना लोन कर दिया तो इसके पास इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H आपका और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट, यहाँ पे इस पर H ही है ही। बाकी अब उस पर पॉजिटिव आ गया तो लास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है, ये H यहाँ, ये बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर और इसके लोन पे ये वाले इधर, तो इसके लोन पे वापस लौट के आ जाते हैं इसी स्टेप में। ये यहाँ से देगा, ये वाला बॉन्ड इधर, बॉन्ड के एक्चुअली इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ पर बॉन्ड और ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास लास्ट स्टेप मैकेनिज्म में यहाँ आ जाते हैं। तो इसमें जब आप देखते हो तो ये सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाता है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर पाता है अगर वो 3rd और 4th पोजीशन पे अटैक करता है।
अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में 2 और 5th पोजीशन पे अटैक करता है तो वो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, और 3 और 4th पे अटैक करता है तो वो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने में एनर्जी खर्च होती है, तो एनर्जी खर्च होती है तो एनर्जी जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, और एनर्जी कम हो जाती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी का कुछ रिलेशनशिप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। तो इसीलिए जब हम 2 और 5th पोजीशन पे अटैक करवाते हैं 5 मेंबर्ड वालों में, तो उसके लिए जो अटैकिंग पोजीशन होती है वो 2 और 5th होती है। 2 और 5th पोजीशन होती है अटैकिंग पोजीशन। हमेशा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पोजीशन पर अटैक करेगा, इन पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो 3 और 4 पोजीशन पर अटैक करता है तो वो इसके कंपैरिजन में अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, और 2 और 5 पे स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। इसीलिए द अटैकिंग पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू 5 मेंबर्ड रिंग पायरोल, फ्यूरॉन और थायोफिन इज 2 और 5th, नॉट 3 और 4th। 3 और 4th नहीं होती। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, माइंड में सेट रखना है कि कहाँ पे अटैक कराना है, क्योंकि ये गड़बड़ियाँ होती रहती हैं। बाकी मैं इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पे बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिलहाल जीरो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।